नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया। मंत्री ने खेद व्यक्त कर दी सफाई। नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा विधायक और मध्य प्रदेश के शिक्षा और परिवहन मंत्री राम उदय प्रताप सिंह के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने उनके बयान को आपत्तिजनक बताते हुए विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। मामले में विवाद बढ़ने के बाद मंत्री राम उदय प्रताप सिंह ने अपने बयान पर खेद जताते हुए नरसिंहपुर में मीडिया के सामने सफाई दी। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा से विधायक और शिक्षा मंत्री राम उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के सवाल पर कहा था, अतिथि शिक्षक नियमित क्यों होंगे? अतिथि का मतलब ही मेहमान होता है, मेहमान घर पर कब्जा नहीं करते। इस बयान के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मंत्री पर हमला बोला है। गाडरवारा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जिनेश जैन ने मंत्री के इस बयान की कड़ी निंदा की है। जिनेश जैन ने कहा, मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वे शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और अतिथि शिक्षक हमारे गुरुवर हैं, जिन्हें सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर उनके योगदान को सराहा जाना चाहिए। जैन के बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि गाडरवारा कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है और मंत्री राम उदय प्रताप सिंह की आलोचना तेज होने की संभावना है। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपने नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में 10 सितंबर को भोपाल में लगभग 8000 अतिथि शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। भारी बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकालते हुए उन्होंने अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया था। इसके बाद अतिथि शिक्षक का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री राम उदय प्रताप सिंह से भी मिला था, लेकिन बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री राम उदय प्रताप सिंह ने अपने बयान पर खेद जताते हुए नरसिंहपुर में मीडिया के सामने सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने अतिथि शिक्षकों के पदनाम पर टिप्पणी की थी। वे हमारे अपने लोग हैं और शिक्षा व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं खेद व्यक्त करता हूं यदि मेरे बयान से कोई आहत हुआ हो। हालांकि मंत्री के इस खेद के बावजूद कांग्रेस और अतिथि शिक्षकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो एक विषय निकला तो मैंने कहा भाई अतिथि है, अतिथि नाम से पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मैं तो मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा भी, मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है? लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। हम उनकी चिंता कर रहे हैं और अतिथियों, क्योंकि सारे बच्चे हमारे बीच के हैं, मध्य प्रदेश के हमारे अपने बच्चे हैं, इसलिए उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। बड़े अवसर मान रहा है हमला नहीं, देखो विपक्ष के पास कोई काम नहीं और वो संभावनाएं खोजता रहता है। मैं जब स्पष्ट कह चुका कि अतिथियों का अगर उनको लगता है, हमारे बच्चे और उनको लगता है कि मेरे किसी शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन विपक्षी इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी हमारी अपनी समस्या है। इसमें कांग्रेस के लिए कोई अवसर नहीं है। कांग्रेस इसमें अवसर तलाशने की कोशिश न करे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।